सदियों की मुसाफर तय करके उम्मीद का सूरज निकला है। उम्मीद का सूरज दुनिया के मंजर को बदलने वाला है। मंजर के बदलने वाले को कुरान का वारिस कहते हैं। महाआत्मा किसको कहा गया है? अवतार जो कसरत से भारत में हमारे पैदा हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है? वलियों का आना हक है, वो आते रहेंगे, मगर ये अवतारों का आना, ये चक्कर क्या है? तो बहरहाल धर्म गुरु किसको कहा गया है और महाआत्मा क्यों कहा जा रहा है और किसको कहना ज़रूरी है? इसमें तमाम वो बातें हैं जो धर्म को लेकर जो खेल रहे हैं लोग, धर्म इस्लाम को लेकर, इसके बारे में हम आज बात करेंगे मुख्तसर सी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मोहम्मद जाफ़र, सर्वधार्मिक मानव एकता और शांति मंच प्रेसिडेंट। तो बहरहाल जो भारत में तालीम रखते हुए भी लोग एक जाहलियत की बातें करते हैं, तो इस पे हमको सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत जो है एक धार्मिक देश है। धार्मिक देश है। यहाँ संविधान, इसलिए यहाँ संविधान पे सब चलते हैं क्योंकि यहाँ पर सारे मजहब मिलकर रहते हैं, इसलिए यहाँ संविधान को लाया गया है। तो हमको हर वो बात सोच समझ कर करने की ज़रूरत है। किसी भी मज़हब के किसी भी अवतार को, देवी देवताओं को बुरा बोलने का किसी को भी यहाँ हक नहीं है। जो आजकल आम चल रहा है, जो सोशल मीडिया फेसबुक पे कसरत से चल रहा है, जो है संत पाल, जो संत के नाम से जो है संत रामपाल महाराज के नाम से सोशल मीडिया पे कसरत से चल रहा है, जो इसको लेके चल रहा है, उनके कोई भक्त है पवन दास। तो ये उनसे हम कई सवाल कर रहे हैं, मगर वो क्या है, ये लोग सिर्फ एक जनता को गुमराह करने के लिए बैठे हैं, धर्मों से दूर करना, एक अपना एक पाखंड चलाते हुए अपने आप को अवतार साबित करना, ये तमाम बातें तो इनको ये ज़रूरी है उनकी दिमागों में हमको बिठाना। तमाम वो जनता से हम ये कहेंगे, ये भारत बार बार ये दिमाग में डाल लेना ज़रूरी है। धार्मिक देश है, यहाँ धर्म को बहुत बड़ा मुकाम दिया गया है, सारे मज़हबों को। तो यहाँ जो भी धार्मिक धर्म गुरुओं की, अवतारों की कोई अगर तौहीन करता हुआ दिखता है, तो उसको हमको लपटना और रोकना वो ज़रूरी है। ये हमको पहले समझ लेना चाहिए। ऐसा कि महाआत्मा से मुराद, महाआत्मा वो होती है जिसका ताल्लुक डायरेक्ट परमात्मा से होता है। ये सिर्फ धार्मिक, जो धार्मिक होते हैं उन्हीं को ये नाम दिया गया है, वहीं पर ये महाआत्मा इस लफ्ज़ इस्तेमाल में आता है। ऐसा नहीं कि तुम किसी को भी बोल दे रही, कोई लीडर को भी महाआत्मा बोल दे रही। तो ये हमको यहाँ और करने की ज़रूरत है, किस तरह से लोग गुमराह कर रहे हैं। महाआत्मा यानी कि परमात्मा से जो डायरेक्ट उसका कनेक्शन होता है, जिस तरह से रूहानियत, मुसलमान हैं हम, यानी कि रब्बुल आलमीन से जिस तरह से रूहानियत हमारी पेश हम करते हैं, जो अल्लाह वाले, जो संत साधु फ़कीर जिसको कहा गया है, तो उन्हीं को महाआत्मा कहा गया है, जिसका ताल्लुक़ दुनिया से बिल्कुल नहीं होता। दुनिया में रहते हुए भी वो अपने रब के साथ चलते हैं, जिसमें खुदा नज़र आता है। वो हस्तियों को महाआत्मा कहते हैं। जिस तरह से अल्लाह वाले, संत साधु फ़कीर में जो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वाले क्यों कहा गया? क्योंकि उनके साथ अल्लाह की ताकत है। वो दुनिया में रहते हुए दुनिया को सिर्फ नसीहत करने के लिए आए, दुनिया में अपने आप को आम बना के एक बहुत बड़े गुरु बना के पेश होने के ऐसे नहीं आए। जो यहाँ पर इंसान है, जो इंसानों में धर्म इस्लाम नहीं है, वो इंसान गुमराही की तरफ होता है, नासिक बनता है,
और जानवर की ज़िंदगी जीता है। तो ज़िंदगी, सही ज़िंदगी चलने के लिए उसके अंदर, इंसानों के अंदर धर्म इस्लाम की मौजूदगी ज़रूरी होती है। जब तक हमारे अंदर धर्म इस्लाम प्रवेश नहीं करता, हमारे अंदर इंसानियत नहीं आ सकती। तो वो मुकाम परमात्मा का है, ना किसी नेता को दे सकते हैं नाम, ना किसी आम इंसान को, किसी को भी। आम बात है, बड़े लीडर भी सुन लो, मुस्लिम लीडर भी सुन लो, कोई भी लीडर सुन लो, यही बताते हैं महाआत्मा। किसी भी सियासी लीडर को ये नहीं कर सकते, और ना ही आज की तारीख में कोई ऐसा अवतार धरती पे मौजूद भी नहीं है जो ये पाखंड लेके चल रहे हैं। संत रामपाल महाराज को लेकर जो इनके भक्त एक नई नई कहानी सुना रहे हैं, इनको हम कई मरतबा चैलेंज किए हैं और ये जवाब तो देते नहीं, मगर जनता गुमराह करने के चक्कर में खाली ये लोग एक फेसबुक पे अपना नाम बनाने के वास्ते, DRP बढ़ाने के वास्ते बकवास बयानात को लेकर चलते हैं। तो इनको फौरी रोकने की ज़रूरत है ऐसे लोगों को। और ये भारत में हर वो मज़हब का एहतराम करना ज़रूरी है, हर वो मज़हब का। जब ये भारत रहेगा, यहाँ पर नफ़रत फैलाने जाएंगे तो सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी आएगी। जो आजकल जो हालात बने हुए हैं, इस बात का तुम लोगों को इल्म नहीं है। जो गलतियां कर रहे हैं, जो ऊपर वाले से टकराने की कोशिश में तुम लोग है, एक मामूली इंसान होते हुए उसके जलाल को देखने की तुम्हारी औकात नहीं है, मगर तुम उससे भी भिड़ रहे हैं। तो जो माहौल बनता आ रहा है भारत में, इसमें ज़रूरी है हमको धर्म इस्लाम को आगे रखते हुए, सन साधु फकीर अल्लाह वाले वो लोगों की इज्जत करते हुए, एहतराम करते हुए ही हमको आगे बढ़ना है। ये पाखंडी लोगों की बातों में आकर हम अपने इस्लाम और सनातन धर्म, अपने धर्म से दूर होते जाएंगे तो ऐसे पाखंडियों को मौका मिलेगा और ऐसे पाखंडी पूरे भारत को नासिक बना के रख देंगे। ज़रूरी है। तो ये भारत में कोई चीज़ क़ुव्वत से, पूरी ताकत से कोई बनेगी, कोई यहाँ धर्म कायम होगा, यहाँ कुछ हुकूमत, सही हुकूमत चलाएंगे तो वो धर्म गुरु ही चला सकते हैं। धर्म गुरुओं से ही ये भारत शुद्ध और पाक होगा और पूरी तरह से अखंड भारत बनेगा। ये सच्चाई है। तो यहाँ पर जो नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको रोकने की ज़रूरत हमको है। धर्म गुरुओं को अहमियत देना ज़रूरी है। जो गलत है वो तो गलत है, मगर इसमें जो सच्चे है वो सच्चे है। जैसा कि अभी संत रामपाल को लेकर जो चल रहा है, उनको कभी भगवान बताया जाता है, कभी अवतार बताया जाता है, कभी वो विश्व गुरु भी बता दे रहे हैं। ये बेवकूफ़ों को क्या बताना, इनको प्यार से भी हम कई मरतबा समझाते रहते हैं, मगर ये समझ ही नहीं रहे हैं। तो विश्व गुरु कोई नहीं, विश्व गुरु एक ही है जो आ चुके हैं। अब तुम लोगों के भेजिए, तुम लोगों के दिमागों में ये बात नहीं बैठ रही है तो तुम लोगों की गलती है। इसलिए पहचानो धर्म इस्लाम की तरफ जब तक तुम लोग नहीं आएंगे, तुम लोगों को इसका इल्म नहीं होता। जब तक तुम्हारे अंदर कोई मजहब प्रवेश नहीं करता, तुम सच्चाई से वाकिफ नहीं हो सकते, जाहलियत की ही ज़िंदगी जिएंगे। इसलिए आओ, ऐसे धर्म गुरुओं से मिलो जो तुमको सही धर्म का ज्ञान दे सके। ये भारत धार्मिक स्थान है, ये बार बार दिमाग में रखो। तो बिठा के संत रामपाल जी को लेकर जो कहानियाँ चल रहे हैं, उन्होंने हवा में ऐसा उड़ जाते, ज़मीन से उड़ जाते, उन्होंने अवतारे, तो ये बेवकूफ़ी की बातें, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको आना था, जो आना था आ गए सब आए। अभी कोई जगत गुरु, कल की अवतार, ये सब एक ही होते हैं, विश्व गुरु। तो ये नामा अलग अलग लेते हुए, इस तरह के अल्लाह के कई नाम हैं, तो ऐसे ही यहाँ कई नाम आते लेते हुए लोग पेश करते हैं। तो इन पाखंडियों के बातों में बिल्कुल ना आओ। ये भारत गुरुओं से ही चलता है, जो सच्चे गुरु होते हैं, जो सच्चे गुरु गुजरे, उनके जो आज चेले हैं, उनके जो भक्त हैं, उनके जो मुरीद है, उनमें भी कुछ मुरीद, कुछ चेले इतनी क़ुव्वत रखते हैं जो अपने गुरु का प्रचार खुलकर करते हैं। तो भारत में धर्म जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा। एक मजहब होगा भारत ज़रूर, कब होता ये नहीं बता सकते, मगर हालात के हिसाब से वो कभी भी हो सकता है। तो सबको चाहिए धर्मों की तरफ आए और ऐसे पाखंडियों के साथ दूरी इख्तियार करे। यहाँ पर नफरत फैलाने वालों के लिए कोई जगह नहीं है।
ये भारत संविधान पे चलता है, इसलिए कि यहाँ सबको एक साथ मिलजुल के रहना। इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरी तरह से धर्म के खिलाफ बयानबाजी करेंगे, धर्म गुरुओं को बुरा भला बोलेंगे, यहाँ तक कि अवतारों को भी ये गलत पेश करता है बैठ के। तो इसकी कोई औकात नहीं है कि इस तरह की बयान, चाहे कोई भी मज़हब के अवतार हो, अवतार का एहतराम करना ज़रूरी है। ये अच्छी तरह से दिमाग में डाल लो और ऐसे लोगों को फौरी जवाब देते रहो। ये गलत दिशा में जा रहे हैं। ये भारत अमन और शांति का देश है, यहाँ नफरत फैलाने की कोशिश मत करो। और आओ ऐसे जो अवतार साबित करने जाते हैं उनको अच्छी तरह से घेर लो, चाहे वो कोई भी मज़हब का हो, हिंदू रहो, मुसलमान रहो, सिख रहो, ईसाई रहो। कोई अपने आप को अवतार बताकर अपने भक्तों से बोलने लगाता है तो फौरी से घेरना ज़रूरी है। ये देश चलेगा संविधान पे, मगर यहाँ पर राज होगा धर्म गुरुओं का। धर्म राज से ही ये भारत कहलाएगा। यहाँ जो धार्मिक ताकतें हैं इसका तुमको भी अंदाज़ा नहीं है। मत टकराने जाओ धर्म इस्लाम से। जो धर्म इस्लाम टकराता है वो बर्बाद हो जाता है। जिस तरह के हालात बन रहे हैं ये देखते हुए भी तुम लोग सीधी दिशा में नहीं आए तो समझो बर्बादी की तरफ है। इसलिए समझा रहे हैं कि भारत ने अमन और शांति के लिए सबको एक साथ चलने के लिए हमको चाहिए अमन और शांति का पैगाम दे। किसी भी मज़हब के खिलाफ बुरा बोलने का कोई हक नहीं। जो ये कसरत से चल रहा है अभी जो है ये संत रामपाल के नाम से जो पेज चला रहे हैं लोग, जिसको उनका जो भक्त बन के बैठा है उसको रोकने की ज़रूरत है। ये हमारे साहब वीडियो सुनते हैं तो इस तरह के बयानात मत दो। क्या नाम है तुम्हारा? पवन दास, सीधी दिशा में आओ। तुम सिर्फ अपनी एक DRP बढ़ाने के वास्ते फेसबुक पे हरकत कर रहे हैं, रुक जाओ, नहीं तो फिर आपको हर तरीके से घेरेंगे हम, जो शुरू से बताते आ रहे हैं। कोई आप लोगों की औकात नहीं है कि आप किसी भी मज़हब के बारे में बुरा बोले। तुम अपने आप को साबित क्या करना चाह रहे हैं? तुम चैलेंज कर रहे हैं 1 लाख का गट्टा बताते, क्या औकात है तुम्हारी? बोलो, सेकंडों में तुम्हारी औकात पूरी तरह से हटा देंगे हम। इसीलिए समझा रहे हैं सीधी दिशा में आओ। कोई मुकाम नहीं है, एक इंसान को अहमियत दी जाती है दुनिया के हिसाब से, वो तालीम याफ्ता पढ़ा लिखा है चलो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप को अवतार साबित करने चले जाए, सबको नीचे कर दे, हर एक को नीचे, हर मज़हब को नीचे करे, मैं ही बड़ा हूँ तो तुम्हारा नीचे उतारते। ऐसा नीचे गिराते फिर ज़िंदगी भर नहीं उठना। सीधी दिशा में आ जाओ। तुम आपका हमारे कहाँ है? उन्होंने रामपाल किधर है पता नहीं, क्या जेल में है या अपने आश्रम में है, उसके बारे में हमको भी इंक्वायरी नहीं है। तो बहरहाल सीधी दिशा में आओ। ये बड़ा साबित करने के चक्कर में बर्बाद मत करो जनता को। हक की बात करो, सच्चाई की बात करो। ये भारत अमन और शांति का देश है, या नफरत फैलाने की कोशिश बिल्कुल मत करो। सब धर्मों के साथ ही भारत चलेगा, उसी को सर्वधर्म कहते हैं। सर्वधार्मिक मानविकता शांति मंच के साथ चलो। अमन और शांति जब ही हमारे अंदर आएगी, जब तक नहीं। ये पाखंडी मुस्लिम बाबा भी जो बैठ के जो बता रहे हैं खाली, इनसे भी बचो। ये जो ला इलाहा पे अटक जाते हैं, इनके बारे में बहुत कुछ बोलूँगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह इनकी कहने की इनकी औकात नहीं, इनकी उतनी ताकत भी नहीं है। ये खाली ये बेवकूफ़ों को ये भी नहीं मालूम अल्लाह अकेला है, तन्हा है, ना उसकी बीवी है ना बच्चे है, सब है। तुम पढ़ते सूरह इखलास पढ़ते, सब पढ़ते, फिर तुम खाली अल्लाह ही अल्लाह करेंगे तो बीवी कई को पाल रही, बच्चे कई को पैदा कर रही, अम्मा बाबा के नाम कई को ले रहे हैं। अल्लाह का तो कोई भी नहीं है, खाली अल्लाह के नाम के सहारे जी लो। इसके बारे में तफसील से बताऊँगा तुम्हारे को भी। तो बहरहाल यहाँ पर ये जो देश, ये जो मज़हब चलते हैं जलाल और जमाल से चलते हैं, यानी कि न्यूट्रल एंड फेस दोनों इसमें ज़रूरी होता है। खाली हम अगर जलाल खाली फेस बन के चलेंगे तो भी कामयाब नहीं होते, न्यूट्रल बन के चलेंगे तो भी कामयाब नहीं होते। इसलिए हमको दो ताकत हमारे साथ हमेशा होती है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इस पे हमको समझते हुए हमको आगे बढ़ना है। भारत को भारत रहने दो, यहाँ पर नफरत फैलाने की कोशिश मत करो। ऐसे कई वीडियो आ रहे हैं, उसके भी हम जवाब देंगे। जो बहुत कई सालों से चलता है ये, इनके फंक्शन में नहीं जाना, उनकी दावतों में नहीं जाना, उनके त्योहारों में नहीं जाना, सब हराम हराम। तो इसके बारे में ही बताएंगे तफसील से। ये भारत है, ये भारत का नाम ही भारत है। पहली बात तो यहाँ जो पानी आता है गंगा जमुना सारे नदियों से ही आता है,
हर वो चीज़। तो यहाँ पर ये हराम हराम करेंगे, शिर्क बताएंगे, बड़ा गुनाह कबीरा इसको साबित करेंगे। किसी को अगर से हम उनके ईद की मुबारकबाद देते हैं तो वो भी हराम कहेंगे, वो भी शिर्क कहेंगे। तो इसके बारे में हम आपको अच्छी तरह घेरेंगे। ये भारत है, गंगा जमुना तहजीब है, यहाँ सब मिलके रहते हैं, समझिए। इस्लाम अमन और शांति का मज़हब है। जब तक हम सबसे नहीं मिलेंगे, सबके त्योहारों में नहीं जाएंगे, उनके फंक्शन में नहीं जाएंगे, दावतों में नहीं जाएंगे, तो किस तरह हमारे में प्यार मोहब्बत बढ़ेगा? ये जाहिलों को ये भी समझ में नहीं आ रहा। भारत में जो कसरत से जो ये इस्लाम में लोग आए, जो मुसलमान हुए, और जो अमन और शांति अभी तक जो कायम है, उसकी वजह ये है भाईचारा यहाँ है, अमन और शांति से सब मिलजुल के रहते हैं। तो यहाँ नफरत जो फैला रहे हैं, इनको भी हमको रोकने की जरूरत है, और इनको हम हर हाल में रोकेंगे। तो बहरहाल महाआत्मा का ताल्लुक बहुत बड़ा है, ये बार बार सुन लो। जो जिसका कनेक्शन डायरेक्ट परमात्मा से होता है उसको महात्मा कहते हैं, ना ही किसी लीडर को। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।